अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में सऊदी नेशनल डे को लेकर कुछ अहम जानकारी आ रही है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा सऊदी अरब में जो गैर मुल्की ड्राइवर काम करते हैं उनके लिए बेहद जरूरी जानकारी आई है और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से। सऊदी नेशनल डे सऊदी अरब के अंदर 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक मनाया जाएगा और उसकी तैयारी जो है पूरे देश के अंदर जोरों शोरों से चल रही है। 24 तारीख को रियाद के अंदर बहुत बड़ा एक शो होने वाला है सऊदी नेशनल डे को मनाने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट ने ली है। 24 तारीख को यह शो रियाद के अंदर होने वाला है। इसके अलावा अभी से जो है सऊदी अरब के जितने भी बड़े शहर हैं और जो इलाके हैं, टाउन्स हैं, उन सभी को सजा दिया गया है और जगह जगह पर जितनी भी जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और हाईवेज हैं वहां पर भी ग्रीन लाइट्स जो है इंस्टॉल कर दी है। 24 तारीख को जो रियाद के अंदर शो होने वाला है वह नेशनल सऊदी डे का सबसे बड़ा शो बताया जा रहा है, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होने वाले हैं जो कि देखने में काफी दिलचस्प होंगे। सऊदी अरब अपनी जो इसकी संस्कृति है उसको पेश करेगा लोगों के सामने और बहुत बड़ा एयर शो देखने का मिले और बहुत बड़ा एयर शो हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से और एयरक्राफ्ट से और जो फाइटर जेट्स होते हैं इन सभी का प्रदर्शन हमें देखने मिलेगा, जिसके अंदर सऊदी अरब के जो फ्लैग्स हैं वे अलग अलग तरीके से शो किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सऊदी नेशनल डे 21 तारीख से 24 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा 23 सितंबर को भी रियाद के अलावा ताइफ, बाहा, आसिर रीजन में ऐसे ही एयर शो होने वाले हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट के थ्रू कराए जाएंगे। तो सऊदी का ये 93rd नेशनल डे बताया जा रहा है और इसके अंदर जितने भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वह सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जितनी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है सबके सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ा शो हमें अल सऊदिया चैनल पर देखने को मिलेगा। पूरा जो ब्रॉडकास्ट होगा 24 तारीख का वह हमें अल सऊदिया चैनल पर लाइव देखने को मिल सकता है। तो जो लोग रियाद पहुंचकर इस चीज को लाइव नहीं देख सकते वे अपने घर पर बैठकर सऊदी अरब के अंदर या पूरी दुनिया में कहीं से भी अल सऊदिया चैनल पर इस नेशनल डे का सेलिब्रेशन जो है वह देख सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। यह खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो कि सऊदी अरब के अंदर ड्राइवरी का काम कर रहे हैं, वो चाहे पर्सनल ड्राइवर हो, किसी कंपनी में ड्राइवर हो या किसी लोडिंग गाड़ी के ड्राइवर हो या फिर होम ड्राइवर हो। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह जानकारी दी है 1 अक्टूबर 2023 से उन सभी गाड़ियों के ऑटोमेटिक चालान हो जाएंगे जिनके इंश्योरेंस पेपर कंप्लीट नहीं है, जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं हो रखा है। अर्जेंट वेबसाइट के मुताबिक सारे ही इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर एक डेटा जारी किया जिसमें यह जानकारी मिली है कि सऊदी अरब के अंदर 50% ऐसी कार्स हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना इंश्योरेंस के रोड पर चल रही हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि 1 अक्टूबर 2023 से उन सभी गाड़ियों के चालान ऑटोमेटिक हो जाएंगे जिनके इंश्योरेंस नहीं है। तो आप गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब में कोई गाड़ी ओन करते हैं या फिर आप किसी कंपनी में हैं ड्राइवर या होम ड्राइवर हैं, तो अपनी गाड़ी का सबसे पहले इंश्योरेंस चेक कर लें, पेपर्स चेक कर लें कि इंश्योरेंस कंप्लीट है या फिर कराना बाकी है, क्योंकि इसमें बड़ा चालान आने की जो है आशंका लगाई जा रही है। हालांकि इसमें अभी बताया नहीं है कि कितना चालान इंश्योरेंस ना होने पर आपको भरना पड़ सकता है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। यमन से एक ट्रक, फ्यूल टैंक का ट्रक अल वादिया बॉर्डर से सऊदी अरब में एंटर कर रहा था। तभी उसको अल वादिया बॉर्डर के जो ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स को उस ट्रक के ऊपर शक हुआ और जब उसकी छानबीन की गई तो उसके अंदर से 440 किलो हशीश यानी कि ड्रग्स बरामद किया गया। तो 440 किलो ड्रग्स की स्मगलिंग होने वाली थी जो कि यमन से सऊदी अरब लाया जा रहा था।
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जब इस ट्रक को जब्त किया, इसके अंदर जो ड्रग्स बरामद हुए उसकी जानकारी यमन की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दी और बताया कि ऐसे ऐसे इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये ट्रक आपके वहां से आ रहा है। तो इसके बाद में यमन की जो हुकूमत है उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि हाँ, ये ट्रक यमन से ही होकर गुजरा है और अब ये सऊदी अरब में एंटर करने वाला था। तो बहरहाल सऊदी ऑफिसर्स की तरफ से इस ट्रक का जो मालिक था उसको गिरफ्तार किया गया और ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। बताया जा रहा है कि सऊदी आर्मी, सऊदी मिलिट्री फ्रांस पहुंच चुकी है और फ्रेंच मिलिट्री और सऊदी की जो मिलिट्री है ये मिलकर आपस में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन लोगों की एक्सरसाइज चलाई जाएंगी, प्रैक्टिस सेशन होंगे फ्रांस के अंदर। सऊदी आर्मी के वेलकम में फ्रेंच आर्मी ने एक स्पेशल जो है जेस्चर किया, जिसके बाद में एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस सेशन की ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसके अंदर दोनों ही देशों के फ्लैग्स को होस्ट किया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के जो रिलेशन है फ्रांस के साथ वे काफ़ी हद तक बहुत बेहतर हैं। इसीलिए सऊदी मिलिट्री और फ्रेंच मिलिट्री अब मिलकर जो है प्रैक्टिस सेशन करने वाली है और जो फ्रेंच मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं वह सऊदी मिलिट्री के ऑफिसर्स को एक तरीके से अपनी जो खूबियां हैं उनकी वह उनके साथ शेयर करेंगे, उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे और जो सऊदी मिलिट्री की खूबियां हैं वह उनके साथ शेयर करेंगे। तो दोनों ही देशों की जो मिलिट्री है वह आपस में अब कई दिनों तक कई सारे प्रैक्टिस सेशन करने वाली है। तो इस बात से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब इस वक्त अपना जो रिलेशन है वह हर एक मुल्क के साथ सुधारने में और बेहतर करने में लगा हुआ है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने रियाद के अंदर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को पकड़ा। जब इस गाड़ी के ऊपर पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने इसकी छानबीन की और छानबीन करने के बाद इस गाड़ी के अंदर से कई ज़्यादा जो है सऊदी अरब की मिलिट्री की जो ड्रेसेस होती हैं और जो बैजेस होते हैं वह इस गाड़ी के अंदर से बरामद हुए। इस गाड़ी के अंदर जो शख्स मौजूद था वह बंगाली बताया जा रहा है, बांग्लादेश से बिलोंग करता था और जब इस शख्स से छानबीन की गई, पूछताछ की गई तो पता ये चला कि ये बंगाली शख्स सऊदी अरब के अंदर इलीगल काम कर रहा था और इलीगल तरीके से मिलिट्री की ड्रेसेस, यूनिफॉर्म्स और बैजेस बनाकर बेचा करता था। तो इस शख्स को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी मालूम हुआ है कि रियाद के अंदर केवल पुलिस ही चेकिंग नहीं कर रही है बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ पासपोर्ट, जिसको हम जवाजात ऑफिस बोलते हैं, जवाजात के ऑफिसर्स भी रियाद के अंदर चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट भी चेकिंग कर रहा है और बल्दिया म्यूनसिपलिटी भी रियाद की सड़कों पर चेकिंग कर रही है, जिससे कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं सऊदी अरब के अंदर उसको रोका जा सके। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।